सुधार नहीं है और बरगलाने और लड़वाने का काम, समझे ना, कोई सुधार नहीं है, बर्बाद कर रहा है। हम लोग का रीजनल लैंग्वेज रहना ही चाहिए किसी भी हालत में। आपको जो जोड़ना है जोड़िए, जापानी जोड़ दीजिए, नहीं ज़्यादा जानते हैं तो फ्रांस वाला जोड़ दीजिए। रीजनल नहीं हटा, रीजनल किसी भी हालत में नहीं, हम लोग उसी से पले बड़े हैं, उसी से हम लोग को कम्पीट करना है और हम दूसरे लैंग्वेज कहाँ से सीखेंगे बताइए। अगर सरकार को बहुत इच्छा है तो ऑस्ट्रेलिया में जो भाषा चलता है लगा दे, सब पढ़ लेगा कि आके यूपी वाला ज़्यादा होशियार बने। बिल्कुल नहीं, रीजनल लैंग्वेज पे कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। आपको जो स्कोरिंग होना चाहिए, जो मेरिट लिस्ट में जुड़े, ऐसा नहीं कि पासिंग पेपर। हम लोग हिंदी इंग्लिश तो पासिंग पेपर में है ही, हम लोग तो पढ़ेंगे ही। अगर उसमें हम फेल हो जाएंगे तो थोड़ी मेरा मेरिट बनेगा। जब उसमें हम फेल हो जाते हैं, मेरा मेरिट नहीं बनता है, तो क्यों आप रीजनल को हटा रहे हैं? जैसे ही छात्रों को ये पता चला है कि मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में नियोजन लेकर तमाम विभागाध्यक्षों के साथ बैठक हुई है और इस बात पर सहमति है कि जिन आपत्तियों को लेकर के रद्द हुई है उसमें करेक्शन किया जाएगा। इसमें 10वीं और 12वीं की जो बाध्यता थी उसे समाप्त करने की बात हुई। साथ ही ये था कि जो स्थानीय रीति रिवाज के ज्ञान की और जो उसका कंपल्शन था वो कहीं न कहीं उसको हटाने की बात हुई है। हालांकि इस पर आधिकारिक फैसला भी नहीं हुआ है, लेकिन इस पर मंथन चल रहा है। लेकिन जो झारखंड के आदिवासी प्रवासी समाज के जो बच्चे हैं वो कहेंगे क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं के हटने के डर से सड़कों पर उतरे हैं और खास करके इस बात को आगाह कर रहे हैं सरकार को किसी भी सूरत में क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं को नहीं हटाया जाना चाहिए। तो आधिकारिक तौर पर घोषणा अगर आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई है, घोषणा हो जाएगी उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो नहीं करने वाला मामला आ जाएगा ना। अभी तो हुई नहीं है, अभी रुक सकती है बात ना, अभी तो मनता नहीं चल रहा है, बात को टाला जा सकता है। और सुखदेव बन गए और यहाँ का बर्बाद करके रख दे रहे हैं झारखंड, समझे ना। पहले जो नियोजन नीति लाए, मैट्रिक इंटर जनरल को नहीं दी, वो लोग कहाँ जाएगा? बाहर के बच्चे हो थोड़ी ना पढ़ेंगे, यही कथा। अब अभी रीजनल लैंग्वेज हटा रहे हैं। हम लोग 3-3 साल से रीजनल लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। हम लोग का इंग्लिश और हिंदी हम लोग स्कोरिंग नहीं है तो पासिंग के लेवल पे पढ़ रहे हैं। इतना हालत खराब करके अब हम लोग 3 साल छोड़ दिए हैं लैंग्वेज पढ़ना, आप कहाँ जाएंगे? और कुछ छात्र से बात करते हैं। तमाम विभाग बैठक की है और नियमावली को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद क्या ये लग रहा है सरकार सही दिशा में जा रही है? इसको लग रहा है कि कॉम्प्लेक्स स्थिति उत्पन्न हो जा रही है। देखिए, सरकार भटक रही है। आईएएस लोग जैसे जैसे बोल रहा है, ये गवर्नमेंट जो हेमंत सोरेन जो है वैसे वैसे चले जा रहे हैं। जैसा बोल रहा है सर ऐसे चलिए, ऐसे ठीक रहेगा, ठीक है वैसे ही चलते हैं। फिर बोलते सर ये गलत चल गए थे, थोड़ा सा राइट मुड़ जाइए, फिर राइट मुड़, सर ये थोड़ा सा और लेफ्ट मुड़ जाइए, फिर लेफ्ट मुड़ जा रहे हैं। सरकार का दिक्कत यही है कि अपना डिसीजन, अरे सीएम है आप जी, अपना पावर का यूज कीजिए। सीएम कुछ सोच ही नहीं रहा है। एक तरफ बोलते हैं यहाँ का स्थानीय परिवेश भाषा ज्ञान होना चाहिए, अब लीजिए भाषा ही हटा दे रहे हैं। 2018 का जो नीति था उसमें 85 का जो स्थानीय था वो ठीक था। अमर कुमार बावरी की रिपोर्ट में 13-11 हटा दिया गया था, उसको आप लेके चलते या उससे अच्छा नीति लाते, 85 से बैठ जाते आप, तब लाते मैट्रिक इंटर कर दिए। 85 में ज़्यादा घुसेगा कि मैट्रिक इंटर में ज़्यादा बाहरी घुसेगा? 85 मेरा जन्म नहीं हुआ था, उस समय था, और मैट्रिक इंटर मेरे बाद ही कितना कर लिया। तो चाहिए था कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग अपना रखें, तो कुछ रखिए नहीं रहे हैं। और इनके एगो बैलून है प्रवक्ता, क्या नाम है उनका, सुप्रियो भट्टाचार्य, वो बोलते 30,000 नियुक्ति दिए हैं। कहाँ दिए और भाई तुम एगो दिखाओ ना हमको, तुम कहाँ दिया है? उसको बोलिए हेमंत सोरेन को चाहिए कि ऐसा को प्रवक्ता को हटाए, तत्काल में निगेटिव भी फेंक जाता है। और वही प्रवक्ता बोले हैं कि हम बजट से कुछ पहले नियोजन नीति नई नियोजन नीति लेकर आ रहे हैं। और देखिए सही बात हो रही है। हाँ, तो ला रहे हैं, तो मैट्रिक इंटर को भी हटा दिए, 85 को भी हटा दिए, लैंग्वेज को भी हटा दे रहे हैं। तो बचा क्या? हिंदी इंग्लिश स्कोरिंग कर देंगे। अदर स्टेट और ओपन करने जा रहे हैं ये। अदर स्टेट वाले आएंगे, सब घुस जाएंगे, हिंदी इंग्लिश आएगा। हम लोग तो हिंदी इंग्लिश को बस क्वालिफाइंग नेचर है, अभी तो वैसे ही पढ़ रहे हैं हम लोग। स्कोरिंग तो लैंग्वेज है। हम लोग 2.5-3 साल से पढ़े जा रहे हैं। कोई नकपुरिया पढ़ रहा है, कोई खोटा, कुरमाली, पंचफरगनिया सब पढ़ रहा है। ये अचानक से उसको हटा दे रहे हैं। आप कहना क्या चाह रहे हैं, आप करना क्या चाह रहे हैं हम लोग के साथ, ये बताइए। स्टैंड रखिए अपना क्लियर कि नियुक्ति देना चाह रहे हैं बाहरी को कि यहाँ के झारखंडी को। अगर झारखंडी को नियुक्ति देना चाह रहे हैं तो आप 32 छोड़िए, 91 कीजिए ना जी, तत्काल में लागू। 10 साल के लिए कीजिए, प्रभाव से लागू इसको। 10 साल करके नियुक्ति लीजिए। सरकार को मन नहीं है करने का, ये भटका रहा है। 24 में तो होने से रहा, इलेक्शन का और लग जाएंगे। 23 में होना है, ये लोग क्या करेंगे? अभी ये लोग गवर्नमेंट का बता रहे हैं क्या सोच है। अभी निकाल देते हैं नोटिस, हम तत्काल में फॉर्म भरवाएंगे, 1 महीना में एग्जाम दे दें। एग्जाम छोड़ो, कौन लड़का आंदोलन करने जाएगा? तो ऑब्वियस सब बाहरी घुस जाएगा। सब एसएससी वाले जो बिहार से पटना में तैयारी कर रहा है सब आएगा, यूपी से आएगा और सब आगे घुस जाएगा। और हम लोग यहीं फिर बजाते रहेंगे घंटा, और आके लोग भी फिर बजाते रहेगा हम लोग को। फिर क्या करने की जरूरत है? नियोजन नीति रद्द हुई तो नई नियोजन नीति तो बनेगी ना। हाँ, वो सरकार ही बनाएगी, उसमें क्या आपत्ति है? आपत्ति कहाँ है सर? तो आप मजबूत अच्छा बनाइएगा ना, कि खराब कर दीजिएगा।
आप अच्छा नीति लेके आइएगा ना कि यहाँ के अच्छाई के लिए लाइएगा, बुराई के लिए लाइएगा। हम लोग को और बैकवर्ड कर दीजिए आप। झारखंड तो ऐसे भारत में सबसे पिछड़ा है, और इसको पिछड़ते जाइए और लेते जाइए, दमगर्द में ले जाइए। और बताते हैं कि सबका फादर ये क्या नाम है, शिबू सोरेन जैसा नहीं है कि अचानक से बड़ा भाई मरे तो हेमंत सोरेन पैदा हो गए, अबरी विधानसभा आया तो बसंत सोरेन पैदा हो गए। कहाँ से? कोई जानता था बसंत सोरेन को? जी कोई नहीं जानता था, अभी नया से उग गए हैं। तो सबका शिबू सोरेन जैसा फादर नहीं है। यहाँ किसान का बच्चा पढ़ता है, यहाँ बीमार होता है ना तो सरकारी हॉस्पिटल में जाता है दिखाने, गलत रिपोर्ट देता है, बिना मलेरिया का मलेरिया बता देगा, बिना टाइफाइड का टाइफाइड बता देगा। तो ये सब सरकार को सोचना चाहिए। आप यहाँ कल्याण नहीं कर रहे हैं, भविष्य को अंधेरे में लेते जा रहे हैं यहाँ का स्टूडेंट को। फिर क्या करें? ऐसे आप लोग के पास क्या? हम लोग नहीं करने देंगे। हम लोग कैसे साहब, अभी सब पूरा झारखंड का लड़का आएगा, यहाँ रांची जुटेगा। और दूसरा बात रहा, नहीं भी जुटेगा, ये प्रचार नहीं, अपना इलेक्शन का प्रचार नहीं करना सकेंगे हेमंत सोरेन, और जेएमएम कांग्रेस अपना प्रचार नहीं करने सकेगी, क्योंकि जहाँ ही जाएंगे वहीं पर लड़का लोग विरोध करेगा। ये तो अब बीच में देखे विरोध हो रहा था, क्या करता था, सबको थाना बुला ले रहा था। पहले थाना में चलो सब हाजिरी दो, कोई नहीं जाएगा। यहाँ पर रैली होता है, हमको मजा ले उधर घूमने देते ही, हमको निकलने नहीं देता है यहाँ से। जी बहुत कुछ है, बाद में बताएंगे। क्या आंदोलन की वही तस्वीर पूरा बनेगा। ये कहीं रैली नहीं कर पाएंगे हेमंत सोरेन, कहीं भी झारखंड में, कि जहाँ जाएंगे वहीं विरोध होगा। क्योंकि एक गरीब का बच्चा भी पढ़ता है गांव में यूट्यूब में 100 रुपया कोर्स खरीद के, वो कहाँ जाएगा? कितना दिन पढ़ेगा? हम ही कितना दिन से पढ़ेंगे? यहाँ सब लड़का देखिए तो सब पढ़ने वाला है। कौन यहाँ नेता है? और बार ये लोग बोलता है बीजेपी की साजिश है। अरे तुम अच्छा नीति बनाओगे तो बीजेपी और दूसरा पार्टी क्या कर लेगा? आप एक स्टैंड क्यों नहीं रखते हैं क्लियर? आप क्लियर स्टैंड रखिए ना, क्लियर स्टैंड रखें। ये और लैंग्वेज तो हटना नहीं चाहिए। लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं नागपुरी, कोई खोटा पढ़ा, कोई कुरमाली पढ़ गया। आप लैंग्वेज बदलते रहिए। कैसे बदलने नहीं देंगे? किसी हालत में हम लोग जान दे देंगे, बदलने नहीं देंगे। हेमंत सोरेन को क्या लगता है बदल देंगे? नहीं बदलने देंगे, चाहे जो हो जाए, अड़े रहेंगे हम लोग। कितने आंदोलन किए हैं? आंदोलन किए हैं, जेएसएससी का आंदोलन किए हैं, स्थानीयता का आंदोलन किए हैं, अब एक फिर लैंग्वेज का आंदोलन करना होता है। देखिए, अगर सरकार तो यही चाह रही है आंदोलन करते रहो, मगर हम लोग ये लास्ट है, इसके बाद आंदोलन करेंगे ही नहीं। जो होगा वो फाइनल होगा। यहाँ का भाषा हटना नहीं चाहिए, ओपन होना नहीं चाहिए, ओपन होने नहीं देंगे। अदर स्टेट को कैसे घुसने देंगे? जी आप एक तरफ बोलते हैं 32 खतियार, 32 छोड़िए, 91 कीजिए, इसको सख्ती से लागू कीजिए, 10 साल के लिए लागू कीजिए ना जी। 10 साल में रोजगार, 10 साल, 1 साल में 1 साल का 6 महीना में चाहे सब सीट भर देंगे। 5 लाख बोले तो 5 लाख मिला सबको। हेमंत सोरेन को भी पता है। एगो बाबू छुपरियो का ना भट्टाचार्य जी है, क्या बोलते हैं 30,000 दिए, कहाँ दिए हो? अरे बेवकूफ, पहले झांको अपने अंदर, कहाँ दिए? झूठ बोलना है, एक लिमिटेशन होता है। 250 दिया उसको 500 कर दो, अब 30,000 कर देगा। कितना से गुना किया उसको पता है? अभी पूछिएगा कितना से मल्टीप्लाई किया हो इसमें, कंफ्यूज कर जाएगा। अरे हम तो भुला गए जी सोचने के लिए। तो झूठा आदमी है, उसको पहले हेमंत सोरेन हटाए उसको। अच्छा कुंदन जी, इतना आपको जानकारी है तो फिर बताइए सरकार किस दिशा में जाए? कुछ है सजेशन आपको? सरकार का एक ही सजेशन है, नियोजन देगा ये फिर जीतेगा, नियोजन नहीं देगा सरकार कभी नहीं आएगा। और इसका अस्तित्व खत्म। ये नेशनल पार्टी नहीं है, ये लोकल पार्टी है, रीजनल है। ये रीजनल में जैसे हम लोग रीजनल लैंग्वेज है, अदर स्टेट वाले नहीं जानते हैं, तो इनको भी कोई नहीं जानता है, समझे? यही कहानी पैक हो जाएगा इनका। जैसे हम लोग का पैक करना चाह रहे थे, खुद ही पैक हो जाएगा। हम लोग तो कुछ करिए लेंगे, पढ़े लिखे हैं तो, मगर इनका ज़्यादा पैक हो जाएगा। फिर ये हो जाएंगे बेरोजगार। अब बेरोजगार राजनीति बहुत खराब होता है, फिर जेल भी जाना पड़ता है, उसमें बहुत के फाइल खुलता है पीछे का। ये है कि ठीक है 2024 में चुनाव है, हाँ, तो 23 का साल, 23 में क्या करना पड़ेगा? तो 1 साल लंबा नियोजन दें। एक ही उपाय है, नियोजन दें। एक गरीब का बच्चा भी पढ़ता है यहाँ, घर से चावल ला के, माड़ भात खा के, साग भात खा के पढ़ता है। उसको सबका थोड़ी तंदूरी रोटी और चिकन बटर मसाला, पनीर मसाला मिल रहा है, इसी तरह खा के पढ़ता है जी। अब बस मेरा फाइनल यही है कि सरकार ओपन न करे, यहाँ का स्थानीय को चाहती है तो नौकरी दे, और लैंग्वेज तो किसी हालत में एनी हाउ नहीं हटने देंगे हम लोग। एकदम हम लोग का सबका एक स्टैंड है। और जहाँ भी जाएंगे प्रचार करने अपना इलेक्शन का, वहाँ करने नहीं देंगे हम। समझ में नहीं आता है कि सरकार कहती है संरक्षण लेकर काम करते हैं, जमीन को लेकर काम करते हैं। झारखंड के आंदोलन से उनकी भी पार्टी है, झारखंड को हम समझते हैं, यहाँ वाले तमाम जो लोग राजनीति की मनोदशा को हम समझते हैं। क्या उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि क्षेत्रीय भाषाओं को हटाने के लिए तो क्या कर कौन रहा? क्या लगा इसके ऊपर कौन लोग हैं जो IAS IPS करवाते हैं? मगर देखिए कुछ हमको मन नहीं है, कोई करवा लेगा हमसे। अब हमको लैंग्वेज हटने नहीं देंगे, कोई हटा देगा? नहीं हटा सकता। हेमंत सोरेन का खुद मन नहीं है, ये चाहते ना तो इसका अपना अब तक एग्जाम नहीं लेते, मैट्रिक इंटर किए थे, इसी में एग्जाम ले लेते, काफ़ी एनफ टाइम था जी। आप किए ही नहीं, खाली बीजेपी को, वो पार्टी को बोलते रहे, अमित शाह रैली कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मोदी ये कर रहे हैं। अरे भाई आप क्या कर रहे हैं? आप यहाँ का तो जो लैंग्वेज मिला था उसको भी हटा रहे, जो हम लोग पढ़े।
अब कितना पढ़ेंगे हम लोग? नहीं पढ़ेंगे, अब यही पढ़े हैं जो फाइनल पढ़े हैं, इसी में एग्जाम देंगे, यही सिलेबस में देंगे। अब कोई सिलेबस भी चेंज नहीं होगा और नीति भी नहीं बदलेगा। आप करना है तो खतियानी कीजिए, नहीं तो कुछ मत कीजिए। अब एग्जाम लीजिए और लैंग्वेज को हटने नहीं देंगे हम लोग का फाइनल यही। चलिए, धन्यवाद। तो आपने सुना ये एक छात्र थे जो नागपुरी छात्र और तमाम जो क्षेत्रीय भाषाओं तो ये जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई करते हैं। तमाम लोग कहीं ना कहीं नाराज हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि